हेलो गाइस, मैं संजीत यादव। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ मौलिक कर्तव्य, जिसमें एचएसएससी, एसएससी, रेलवे और पुलिस से के अंदर अनेक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक मैं आपको ट्रिक्स के साथ ही करवाऊंगा। लेकिन अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरव्यू। देखो, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इसमें जो क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर है, कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं। और जो पूछे जाएंगे वो आपको इसी टॉपिक के अंदर ही मिलेंगे। इस टॉपिक से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन से भाग में शामिल किए गए हैं। तो ये संविधान के भाग 4A के अंदर, संविधान के कौन से भाग में, संविधान के भाग 4A के अंदर इसको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद इसके अंदर पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद के अंदर शामिल किए गए हैं। तो अनुच्छेद 51A। जब हमारा मूल संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, इनको बाद में शामिल किया जाता है। और इसका स्रोत है वो कहाँ है, मतलब ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सोर्सेज के बारे में। तो ये हमने लिया है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, जिसको हम आज के दिन रशिया बोलते हैं। और कमेटी की जरूर इसके अंदर पूछी जाती है कि कौन सी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो सरदार सोन सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1976 में इसको शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर कौन से संशोधन के तहत। तो संशोधन 1976 में कौन सा होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 42 संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को इसके अंदर शामिल किया गया था। बाद में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक और ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 10 को ही शामिल किया गया था। ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, इनकी प्रकृति होती है, ये वाद योग्य नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या ये वाद योग्य है या नहीं है। तो आपने करना है इसको कि ये वाद योग्य नहीं होते हैं। अब जो 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान मतलब यहाँ पे वंदे मातरम। देखो, यहाँ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज नॉट मेंशन्ड हियर। यहाँ पे हमने जो हमारे उच्च आदर्श हुए हैं, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है, हमारा जो संविधान बनाया गया है, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रगान होता है, हमारा दायित्व, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका सम्मान करें। नंबर 2 पे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जिस सिद्धांतों के आधार पर हमारे को आजादी मिली है और उस आजादी के लिए उन आदर्शों को जो स्वीकार किए गए हैं, उन आदर्शों के ऊपर हमें आजादी मिली है, तो हमें उन आदर्शों को संजो के रखना है और साथ में उनके नियमों को भी, उनका भी पालन करना है। नंबर 3 पे आता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4 आता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रखें। तो ये देश की रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पे जाके ही रक्षा कर सकते हैं। आप देश में रहकर, आपके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप देश की रक्षा कर सकते हैं। और आह्वान कर, अगर आपको बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखें। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हैं। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मतलब यहाँ पे जो हमारी जो कल्चर होती है, हमने उसका सम्मान करना है। हमारी जो परंपराएं होती हैं, उनके महत्व को हमने समझना है, उनके रिचुअल्स को हमने अपने जीवन में धारण करना है और उसका परीक्षण करना भी जरूरी है।
प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको उसके साथ साथ उसको सुरक्षित रखने की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और हिंसा से दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और ये लास्ट में ऐड किया गया था, माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये 86वें संविधान संशोधन 2002, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है? वो है कि माता पिता का यह दायित्व, यह कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दें, उनके शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। और एक्ट कौन सा था? एक्ट 2002 के अंदर इसको लाया गया था। तो आज मैंने आपको इसके अंदर महत्वपूर्ण, देखो आप इसके अंदर रिवीजन अपनी ड्यूटीज होती हैं वो इस प्रकार भी कर सकते हैं। सबसे पहले एंथम, बापू स्ट्रगल, मतलब जिस सिद्धांतों पे हमें आजादी मिली है उन सिद्धांतों को अपनाना है। सेंटर यूनिटी, एकता की भावना होनी चाहिए। डिफेंस, रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। समान, देखो इक्वलिटी, किसी भ्रातृत्व, यहाँ पे हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। जो हमारी कल्चर होती है हमने उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे जो हमारे वन्य जीवन संरक्षण है उसको महत्व देना चाहिए। ह्यूमैनिटी को बढ़ावा, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। मिलकर प्रयास करने चाहिए और बच्चों की एजुकेशन को महत्वपूर्ण यहाँ पे माना गया है। तो इन टिप्स के माध्यम से इसको याद करना और भी आसान हो जाता है। तो इस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।